जैसा ये बता रहे हैं कि राम कहाँ पे हुए, बाबरी मस्जिद अयोध्या में पैदा हुए, कृष्ण शाही ईदगाह मथुरा में पैदा हुए। इसका मतलब ये तो न राम हिंदू थे न लक्ष्मण हिंदू थे, ये तो मुसलमानों की नाजायज औलाद मालूम पड़ते हैं। ये अपने अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं, अपने जो सोकाड़ भगवान हैं उनको नंगा कर रहे हैं आज के नासमझ हिंदू। राम और कृष्ण तो ये तो मुसलमान हो गए इस हिसाब से, क्योंकि मस्जिद में तो कोई दूसरा बदमाशी कर ही नहीं सकता। बदमाशी तो खैर होती नहीं है। बदमाशी अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो अगर राम अगर उसमें पैदा हुए हैं तो निश्चित तौर से राम किसी मुसलमान की औलाद थे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहा जाता अयोध्या का मामला क्लोज हो गया, लेकिन एक आप विद्वान भी हैं, बड़े आपका अध्ययन बहुत है धार्मिक पुस्तकों का भी। आपसे अगर ये सवाल किया जाए, क्या आपके अध्ययन में कहीं ऐसा लगा है कि राम अयोध्या में पैदा हुए? भाई आप राम की अयोध्या में पैदाइश की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से नहीं, इनकी किताबों के अनुसार, इनके तथाकथित धर्मशास्त्रों के अनुसार ये राम तो यहाँ पैदा ही नहीं हुए, भारत में ही पैदा नहीं हुए। राम तो भारत में पैदा ही नहीं हुए। तो जैसे ये कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग में राम त्रेता युग में पैदा हुए और त्रेता युग के बाद में द्वापर युग निकल गया और द्वापर युग 8,64,000 साल लिखा है। कितना? 8,64,000 साल, मतलब सूर्य दिवस जो 24 घंटे का होता है। तो इसका मतलब राम अगर ये मान लें, इनकी राम कहानी को सच मान लें तो कि राम त्रेता युग में पैदा हुए। और इनके अनुसार जो लिखा गया है कि जो द्वापर निकल गया, अब कलयुग चल रहा है, तो द्वापर का समय जो इनके हिसाब से था 8,64,000 साल, और कलयुग में भी लगभग 5,000 साल निकल चुके हैं इन्हीं के अनुसार। तो अगर ये माना जाए, इनकी राम कहानी को सच माना जाए, तो राम का जन्म आज से लगभग 8,69,000 साल पहले पैदा हुए। और राम के बारे में जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, राम को आर्यपुत्र कहा गया है। राम को इन्हीं के धर्मशास्त्रों में आर्यपुत्र कहा गया है। और आर्य का आगमन भारत में 4,500 या 5,000 साल पहले हुआ है। ये तरक की बात है, यानी कलयुग में लोग आए। हाँ, 4,500 साल पहले ये यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ और राम को आर्यपुत्र कहा गया है। और इनकी जो थ्योरी कह रही है त्रेता युग वाली, जो इनकी युगों की थ्योरी है, उसके अनुसार राम 8,69,000 साल पहले पैदा हुए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है आर्य भारत में, हिंदू आ रहे हैं भारत में 4,500 साल पहले आए। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने दी आर्किटेक्ट होम इन वेदास में जो किताब लिखी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्राह्मण कहा जाता है, जो बाल गंगाधर तिलक, उसने अपनी किताब में आर्किटेक्ट होम इन वेदास में लिखा है कि आर्य 5,000 साल पहले भारत में आए। एक और ब्राह्मण हुआ है केदारनाथ पांडे, जिसको राहुल सांस्कृतायन के नाम से जाना गया है। केदार पांडे ने अपनी किताब लिखी वोल्गा से गंगा तक। तो उसके अनुसार आर्य, वोल्गा नदी कहाँ पर है? रूस में। रूस से वो जरिए उसके किनारे किनारे ये भारत में आए, गंगा तक पहुँचे। और उसके अलावा रोमनाथ थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, आज भी जिंदा हैं। रोमनाथ थापर, पंडित राम शरण शर्मा और तमाम इतिहासकारों ने लिखा कि आर्य भारत में 4,500-5,000 साल के बीच में आई। तो इसका मतलब ये है, और इनकी जो थ्योरी कह रही है, आर्य थ्योरी कह रही है इनकी कि त्रेता युग में पैदा हुए। हाँ, त्रेता युग में पैदा हुए। इन हिंदुओं की, सोकाल हिंदुओं की जो थ्योरी कह रही है, जो धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि आर्य का जन्म, ये राम का जन्म 8,69,000 साल पहले पैदा हुआ, उनके अनुसार जो मैंने प्रूव किया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा था कि आई कैन प्रूव कि राम यहाँ पैदा ही नहीं हुए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी एप्लीकेशन में गौर नहीं किया गया। मैं तो पार्टी बनना चाह रहा था। और लेकिन ये जो इनके जो इतिहासकारों की जो थ्योरी कह रही है कि आर्य भारत में 4,500 और 5,000 साल के बीच में आए हैं। इतिहासकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो दूसरे जो हैं बाल गंगाधर तिलक, ये सभी कह रहे हैं कि आर्य 4,500 साल पहले आए और राम को आर्यपुत्र कहा गया है। इस हिसाब से राम का जन्म भारत में हुआ ही नहीं।
इस हिसाब से तो रसिया में ही हुआ। रसिया में हुआ या मिडिल ईस्ट में हुआ, कहीं भी हुआ इनके अनुसार माना जाए तो राम का के मामले में तो लफड़ा बंद हो जाना चाहिए। ये बंद न करें, ये बाबरी मस्जिद की ज़मीन है, वो मस्जिद को उसको बहाल करें, मुसलमानों को बहाल करें, ये किस्सा ख़त्म करें, नहीं तो ये रार कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जिस दिन मुसलमान के साथ साथ दलित जान गया कि इन्होंने वहाँ पे जो बुद्ध मंदिर तोड़ के, बुद्ध विहार तोड़ के इन्होंने मंदिर बनाए थे, इनको कह रहे हैं कि इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी मुसलमान ने इनकी, ये तो वो मुसलमानों के दरबार में, जो मुग़लों के दरबार में ये दरबारी रहे, ब्राह्मण दरबारी रहे, ठाकुर वो उनके सिपह सालार रहे, तो उन्होंने मुग़लों ने तो कभी इनको नुकसान पहुँचाया ही नहीं। बाबर से लेके और ये औरंगजेब तक या बहादुर शाह जफर तक किसी भी मुसलमान ने किसी दूसरे के धर्म के साथ छेड़छाड़ की नहीं, खासतौर से मुग़लों ने नहीं छेड़छाड़ की। और फिर मुग़लों को इन्होंने दामाद बनाया और आज भी इनकी परंपरा है। दामाद पे याद आ गया, अकबर के ज़माने में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास ने पूरे रामचरितमानस में कभी भी जब राम के परम भक्त कहे जाते हैं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, तो कहीं भी जिक्र नहीं किया कि ऐसा हुआ और बाबर ने तोड़ा, और ये कहीं जिक्र ही नहीं है साहब उसकी। मैं तो अगर इनकी बात को मान लूँ कि भाई राम का जन्म इसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद में हुआ, कृष्ण का जन्म इस सहनसाई जो मस्जिद थी शाही ईदगाह में हुआ, इसका मान लूँ कि उस समय तो ये मस्जिदों में तो मुसलमान ही जाते थे, हिंदू तो जाता नहीं, आज भी नहीं कोई हिंदू जाता, और न ईदगाह में कोई वो हिंदू जाता है। मेरे अगर इनको आज की भी बात इनकी मान लें कि ये राम बाबरी मस्जिद में पैदा हुए, कृष्ण यहाँ इसमें ये क्या है जो शाही ईदगाह में पैदा हुए, इस हिसाब से तो न राम हिंदू थे न कृष्ण हिंदू थे, ये तो मुसलमानों की इस हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से, जैसा ये बता रहे हैं कि राम कहाँ पे हुए, बाबरी मस्जिद अयोध्या में पैदा हुए, कृष्ण शाही ईदगाह मथुरा में पैदा हुए। इसका मतलब ये तो न राम हिंदू थे न लक्ष्मण हिंदू थे, ये तो मुसलमानों की नाजायज औलाद मालूम पड़ते हैं। ये अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं, अपने जो सोकाड़ भगवान हैं उनको नंगा कर रहे हैं आज के नासमझ हिंदू। मैं तो ये अल्लाह से यही करूँगा इन हिंदुओं को थोड़ी सी समझ आ जाए, और ये तो राम और कृष्ण, तो राम और कृष्ण तो ये तो मुसलमान हो गए इस हिसाब से, क्योंकि मस्जिद में तो कोई दूसरा बदमाशी कर ही नहीं सकता, बदमाशी तो खैर होती नहीं है। बदमाशी अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो अगर राम अगर उसमें पैदा हुए हैं तो निश्चित तौर से राम किसी मुसलमान की औलाद थे। नियोग प्रथा से, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि नियोग से पैदा हुए हैं, अपने बाप की जायज औलाद नहीं थे। और ये कृष्ण को भी ये नाजायज सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अगर ईदगाह में कृष्ण पैदा हुए तो ईदगाह में भी कुछ गड़बड़ हुई होगी, किसी हो सकता है कोई नाशुक्रा मुसलमान हो, उसने कोई गड़बड़ कर दी हो तो वहाँ से कृष्ण पैदा हो गए। तो इनकी तो राम और कृष्ण की पैदाइश पे पहले ही संदेश था। और अब जो हिंदू जो कह रहे हैं कि राम उसमें मथुरा में पैदा हुए हैं और उसमें ईदगाह में पैदा हुए थे, वहाँ अयोध्या में पैदा हुए थे, तो राम और लक्ष्मण की पैदाइश के जो नई कहानी दे रहे हैं उसके हिसाब से राम और कृष्ण इनके सोकार्ड भगवान हिंदू थे ही नहीं, कुछ और रहे होंगे, किसी और ने कोई जिना किया होगा तब ये पैदा होंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा।